द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, और हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे और भले हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं, जो पवित्र बाइबल में से शुभ उपदेश की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी हम 4 आयत को देखेंगे। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू परमेश्वर के आगे अपनी मन्नत को मांगता है तो उसे तुझे पूरा भी करना होगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं कि हमें ये वस्तु, जहाँ कोई हमें अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस मिले, जहाँ हमें अच्छा काम मिले, तो वो हमें नहीं मिलता, तो हम परमेश्वर के आगे अपनी मन्नत को रखते हैं और उससे मांगते हैं कि परमेश्वर तू मुझे अच्छा काम दे, अच्छा बिजनेस दे, मैं तुम्हारे आगे मन्नत को मांगता हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब वो मन्नत हमारी पूरी हो जाती है तो हमें उसे पूरा भी करना होगा। जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो बहुत से जो परमेश्वर के लोग थे वे परमेश्वर के आगे अपनी मन्नतों को मांगते थे और परमेश्वर उनकी मन्नतों को, उनकी प्रार्थनाओं को सुन के उनकी जो मन्नत थी उसे पूरा करते थे। जैसा कि हम देखते हैं जो एक हन्ना नाम की स्त्री थी, उसने परमेश्वर के आगे कौन सी मन्नत को मांगा। आइए हम देखते हैं पहला शमूएल उसका हम 1 अध्याय उसकी 11 आयत को हम देखेंगे। और उसने जे मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर शूरा ना फिरने पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर जो हन्ना नाम की स्त्री थी वह क्या थी, उसके कोई संतान नहीं थी। वो हर एक दिन रोती थी, परेशान थी, दुख में थी, क्योंकि वो चाहती थी कि परमेश्वर ने आशीष दे। जब वो परमेश्वर के भवन में आया करती थी, एक दिन वो परमेश्वर के भवन पर आई और उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, अपने घुटनों को टेका और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित किया और परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने कहा, परमेश्वर मैं ये मन्नत मांगती हूँ। जब वह कि सेना के यहोवा, उसने कहा, परमेश्वर तू अपनी दासी को देख, तू मुझे भूल ना जा, सचमुच तू अपनी दृष्टि मुझ पर कर और मेरी शुद्धि ले। उसने कहा, प्रभु तू मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को तू भूल ना जा, उसके दुख को तू क्या कर, भूल ना जा, उसके दुख को तू देख और अपनी दासी को पुत्र दे। उसने क्या मन्नत मानी थी कि परमेश्वर तो अपनी दासी के दुख को देख और उसको तू क्या कर, पुत्र दे, तो मैं जीवन भर के लिए, मेरा पुत्र जो तू मुझे देगा वह जीवन भर के लिए मैं तेरी हजूरी में दे दूंगी और मैं तुझको अर्पण करूंगी। वह तेरे ही भवन में रहकर तेरे ही कामों को करेगा। उसने जब ये मन्नत को मांगा तो परमेश्वर ने उसकी मन्नत को पूरा भी किया। आगे हम देखते हैं, जब वो जो मन्नत को मांग रही थी तो वहां पर जो एली था, उसको उस भवन का जाचक था और वो भवन में रहता था। वहां पर एली ने कहा, कुशाल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा वर दे। तो जो एली था, पहले उसे लगा कि ये क्यों रो रही है। जब उसने अपना सारा दुख, अपनी सारी परेशानी उस एली को बताई तो उसने कहा कि तू कुशाल से चली जा और तेरे लिए जो तूने परमेश्वर से आगे मांगा है, परमेश्वर वही तुझे मन चाहा तुझे वर देगा। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। उसने कहा, अब तू क्या कर, तू वहां से चली जा और तू अनुग्रह पाएंगी और परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करेगा। अब जब वो वहां से गई, जब वो मन्नत को मांगकर वहां से अपने घर वापस गई, आगे 20 आयत को हम देखेंगे, तब हन्ना गर्भवती हुई और समा पाकर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। जब वह वहां से मन्नत को मांग कर गई तब उसे वह प्रेगनेंसी उसने कंसीव की और उसको परमेश्वर ने एक सुंदर
और बेटा दिया और जिसका नाम उसने सैमुअल रखा। और जब उसने उसका पालन पोषण किया, जब उस आगे अगर हम देखते हैं इसकी 26 आयत को, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। जब जो सैमुअल था, थोड़ा बालक उसका उसको थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब वह बालक ही था। और वह जब उसने उसको पुत्र हुआ, उसका थोड़े समय में उसने जो उसकी परवरिश की, और उसके बाद उसे जो उसने मन्नत परमेश्वर के आगे मांगी थी, उसको पूरा करने के लिए वे फिर उसी परमेश्वर के भवन में गई और वहां पर उसने परमेश्वर के आगे दंडवत किया और परमेश्वर को कहा कि प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, मैं वही स्त्री हूँ। उसने कहा, परमेश्वर, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर, जब वह दुख में थी, मुसीबत में थी, परेशानी में थी, तब वह वही खड़ी होकर उसने क्या किया था, तुझसे प्रार्थना की थी, तुझसे आगे तुम्हारे आगे मन्नत को मांगा था। परमेश्वर, मैं वही स्त्री हूँ जिसके दुख को तूने देखा था और जिसके दुख को तूने सुख में अब बदल दिया है। प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। उसने आगे आयत में लिखा हुआ है कि प्रभु, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने तुम्हारे आगे मन्नत को मांगा था, ये वही है, वही बालक है जिसके लिए मैंने तुम्हारे आगे प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा भर दिया। परमेश्वर, जैसा मैं चाहती थी मेरे पुत्र हो, तो परमेश्वर तूने मुझे आशीष दिया, तूने मुझे मुंह मांगा भर दिया, इसलिए मैं इसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। कहती, परमेश्वर, अब जो मैंने तुझसे मन्नत मांग कर मैं गई थी, जो मैंने तुझसे वादा किया था कि प्रभु, अगर तू मुझको पुत्र देगा तो मैं अपने पुत्र को तुझे दे दूंगी, तो परमेश्वर को अब मैं अपने पुत्र को, सैमुअल को, तुम्हारे पास लेकर आई हूँ तुम्हें अर्पण करने के लिए। और आगे वचन में लिखा है कि जय अपने जीवन पर यहोवा का इसके कि ये अपने जीवन पर यहोवा का बना रहे, कि परमेश्वर ये जीवन भर तेरे ही कामों को करता रहे, तेरे ही भवन में रहकर तेरे ही कामों को करता रहे। परमेश्वर, अब मैं इसे क्या करती हूँ, तुम्हारे आगे अर्पण करती हूँ। और उसने वही यहोवा को दंडवत किया और परमेश्वर से आगे उसने ये सब बातें करके परमेश्वर के दंडवत किया और अपने पुत्र को परमेश्वर को अर्पण किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हन्ना ने परमेश्वर के आगे मन्नत को मांगा था, उसे परमेश्वर ने पूरा किया और एक सुंदर बेटे के साथ से ब्लेस किया। और अब उसने जो परमेश्वर से वादा किया था कि प्रभु, जो तू मुझे देगा, तू मेरा पुत्र देगा, वह मैं तुझको अर्पण करूंगी। अब उसने जो मन्नत को मांगा था, उस मन्नत के अकॉर्डिंग अपने पुत्र को उसने परमेश्वर के भवन में दे दिया और परमेश्वर को अर्पण कर दिया और उसने अपनी मन्नत को पूरा किया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप देखते हैं इसकी 4 आयत को, जब तू परमेश्वर की मन्नत को मांगता है, परमेश्वर कहता है जब तू कोई भी मन्नत मेरे आगे मांगता है तो उसे पूरा करने में तू देर ना ला। ये आगे वचन में लिखा हुआ है कि क्योंकि मैं मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कहता है अगर तूने मन्नत को मांगा है तो उसे पूरा भी करना है। अगर तू मन्नत को मांग कर उसे पूरा नहीं करता तो परमेश्वर कहता है मैं उन मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। आज के समय में बहुत से लोग हैं जो अपनी मन्नत को तो मांग लेते हैं परमेश्वर के आगे, लेकिन उसे पूरा नहीं करते। आइए देखते हैं इसकी 5 आयत को। मन्नत मांगकर पूरी ना करने से मन्नत का मानना ना मानना ही अच्छा है। प्रभु कहता है अगर तू मन्नत को पूरा ही नहीं कर सकता तो तुझे मन्नत मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आज लोग देखते हैं बहुत से लोग जो मन्नत को मांग लेते हैं, जब उसकी मन्नत पूरी हो जाती है परमेश्वर के आगे, तब वह नजरअंदाज कर देते हैं उसको और वह कहते थे आज पूरी कर देंगे, कल पूरी कर देंगे, ऐसे ऐसे करके सालों महीने दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं रहता। परमेश्वर कहता है ऐसे मूर्ख लोगों से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, कोई ये कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना। परमेश्वर कहता है तू ऐसा करके अपने आप को पाप में मत ले जाना, क्योंकि जब हम अपनी मन्नतों को पूरा नहीं करते तब हमारी लाइफ में बहुत सी कष्ट, बहुत से मुसीबतें आनी शुरू हो जाती है। और क्योंकि हमने जो परमेश्वर से वादा किया है उस वादे को हम पूरा नहीं करते, क्योंकि हम परमेश्वर से आशीष ले लेते हैं। परमेश्वर अपने वादे को हमारी लाइफ में पूरा कर देता है, जो हमने मन्नत को मांगा है उसको परमेश्वर पूरा कर देते हैं। लेकिन जब हमें उस वादे को पूरा करना होता है हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं और हम उसको भूल जाते हैं। जैसे हन्ना ने अपनी मन्नत को पूरा किया है, जब उसने परमेश्वर के मन्नत मांगी
तभी तुरंत उसने जाकर उसके बाद में थोड़े समय तक उसका परवरिश करके उनकी और परमेश्वर को अपने पुत्र को अर्पण कर दिया और जीवन भर वो परमेश्वर की हजूरी में रहा। और शमूएल ने आगे जाके बड़े काम परमेश्वर ने उनसे करवाए और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। इसलिए वचन में लिखा हुआ कि जब तू मन्नत मांगे तो उसे पूरा कर। अगर तू मन्नत मांग कर उसे पूरा नहीं कर सकता तो परमेश्वर कहता है तू मन्नत को मत मांग। हालेलुया। ताकि तू किसी पाप में ना फंस जाए। आज हमें मन्नत मांगकर परमेश्वर के आगे वादा करके उस वादे को पूरा भी करना है। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जिंदा और ट्राली खुदावंत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदा। सचमुच मेरे खुदा सुंदर वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है जब तू मन्नत को मांगे तो उसको पूरा भी कर, उसको पूरा करने में देर मत लगा मेरे खुदा। सचमुच प्रभु जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, जितने जनों में प्रभु तेरे आगे मन्नत को मांगा है प्रभु जी, और प्रभु जी उन प्रभु सब अपनी मन्नतों को पूरा करने पाए मेरे खुदावंत परमेश्वर। जो उन्हें प्रभु जी तुझसे मन्नत मांग कर पाया है मेरे खुदावंत परमेश्वर, और प्रभु तूने उसको दिया है मेरे खुदावंत प्रभु जी। और प्रभु आज अगर उन्हें प्रभु जी मन्नत मांगने में मेरे खुदा, मन्नत को पूरा करने में मेरे खुदा देर लगा दिए तो मेरे खुदावंत प्रभु जी आज इसी वक्त आपके सामर्थ्य नाम में मेरे खुदावंत उनके मनों को चेंज कीजिए मेरे खुदा, और उनकी मन्नत को प्रभु ने याद दिलाइए मेरे खुदावंत परमेश्वर, ताकि मेरे खुदावंत प्रभु जी उस मन्नत को वो पूरा कर सके मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद आपकी महिमा करते हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर प्रभु, ताकि वो किसी भी मुसीबत में किसी पाप में ना फंस सके मेरे खुदावंत परमेश्वर। आपकी महिमा आपकी उस्तत करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने भी जन मेरे खुदा बीमार है, लाचार है मेरे खुदा, कैंसर के मरीज है प्रभु जी, अटैक के मरीज है प्रभु, शुगर के मरीज है, किडनी के मरीज है मेरे खुदा, उन्हें शुगर चंगाई दीजिए मेरे खुदा, और आशीष दीजिए मेरे खुदावंत प्रभु जी, उन्हें चंगा कीजिए मेरे खुदा। क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं मेरे खुदावंत प्रभु जी। इस वचन को हम उनकी लाइफ में रिलीज करते हैं मेरे खुदा। हर एक के बिजनेस में आशीष दे मेरे खुदा, किसी को किसी बात की घटी ना हो मेरे खुदा। हर एक की जॉब को ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंत प्रभु जी, और आशीष दीजिए मेरे खुदा। बच्चों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, उन्हें अपनी बुद्धि दीजिए मेरे खुदावंत परमेश्वर, आशीष दीजिए मेरे खुदा। जितने बच्चे नशों में मेरे खुदा, उनसे नशों से बाहर निकालिए मेरे खुदा। हर नशे की आत्मा से उन्हें छुटकारा दीजिए मेरे खुदा, उन्हें चंगा कीजिए। और प्रभु ताकि वो तेरे को जान सकें प्रभु जी कि तुझ आप ही अच्छे और मेरे खुदावंत परमेश्वर आप जिंदा खुदावंत परमेश्वर हो मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने छुटकारा दे दिया है, आपने चंगा कर दिया मेरे खुदा। और प्रभु जी अपनी मन्नत को मांगकर उसे पूरा करने पाए आज मेरे खुदा, और आपकी महिमा करें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु से आपके सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।